Hello everyone, welcome to class number 27 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिलीटिंग द नोड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द सिंगल लिंक्ड लिस्ट. सो लास्ट कुछ क्लासेस में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक सिंगल लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, एक सिंगल लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल लिंक लिस्ट के कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में जो नोड है, कोई भी एक नोड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं हमारे सिंगल लिंक लिस्ट के, तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज मैंने एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया है. उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के ये वाला नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ. सेकेंड पोजिशन में जो नोड है, इस पर्टिकुलर नोड को मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ. तो डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस पर्टिकुलर पोजीशन तक ट्रैवर्स करते करते आना पड़ेगा, तब जाके उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो पॉइंटर्स यूज किए हैं. दो पॉइंटर्स मैंने क्यों यूज किया है? एक पॉइंटर करंट पॉइंटर जो कि उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, और प्रीवियस पॉइंटर उस पर्टिकुलर नोड के प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा ताकि उस प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन को हम अपडेट कर सकें. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट नोड को डिलीट करते वक्त वहां पे भी हमने दो पॉइंटर का यूज किया था. एक पॉइंटर जो कि लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, और एक पॉइंटर जो कि लास्ट के प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा था, ताकि लास्ट के प्रीवियस नोड का लिंक सेक्शन का वैल्यू हम अपडेट कर सकें. यहाँ पे भी वही सेम काम के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर को यूज कर रहे हैं. एक पॉइंटर जो कि उस पर्टिकुलर पोजीशन वाले नोड को पॉइंट करेगा जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, और एक पॉइंटर जो कि उसके प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा जिसके लिंक सेक्शन की वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं. राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले करंट पॉइंटर को यूज करके उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेंगे. मुझे जबकि इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करना है, उसके बाद उसके प्रीवियस नोड को, उस प्रीवियस पॉइंटर को यूज करके उसके प्रीवियस नोड को पॉइंट करेंगे. उसके बाद हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को. इस स्टेटमेंट का मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करना. अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना चाहता हूं, ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना चाहता हूं, इसका मतलब क्या कि ये नोड अभी किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा. मतलब इसका एड्रेस क्या है, 3000, और इसका एड्रेस किसके पास है, इसके पास. जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, जिस नोड को पॉइंट कौन कर रहा है, करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. मतलब करंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब जिस नोड को हम डिलीट करने वाले हैं, उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू हम किसको प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसको. क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने के बाद अभी ये नोड किसको पॉइंट करेगा, इसको. तो इसके लिए स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, देखो, प्रीवियस एरो ऑपरेटर लिंक, मतलब प्रीवियस पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, अभी करंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन के वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं इसको. तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3000 हो गया. 3000. तो अभी आप देख सकते हो ये फर्स्ट नोड अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ओके, जो कि इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने के बाद होने वाला था. इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने के बाद ये नोड इसको ही पॉइंट करने वाला था, पॉइंट कर चुका है. अभी हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर नोड के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को अभी हम फ्री कर सकते हैं. तो कैसे फ्री करेंगे, बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट फ्री करंट पॉइंटर. करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर नोड के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को हम अभी क्या कर सकते हैं, फ्री फंक्शन यूज करके डी एलोकेट कर सकते हैं या फिर फ्री कर सकते हैं. तो फ्री हो जाएगा. तो अभी करंट पॉइंटर जो एड्रेस होल्ड करके रखा है वो एक इनवैलिड एड्रेस है, तो इसीलिए करंट पॉइंटर को हम असाइन करेंगे नल वैल्यू. तो करंट पॉइंटर का वैल्यू हो जाएगा नल. ओके, तो अभी हम इसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बीच वाला नोड, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते थे वो डिलीट हो चुका है. तो अभी हमारे लिंक लिस्ट में दो नोड है, एक है फर्स्ट नोड, एक है सेकंड नोड. ओके, फर्स्ट नोड का एड्रेस है 1000, सेकंड नोड का एड्रेस है 3000. क्लियर. तो पता चला कि एक सिंगल लिंक लिस्ट में कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से हम एक नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा. अभी प्रोग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया. लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया पोज मींस पोजीशन, जिसका वैल्यू मैंने लिया 2. मतलब मैं सेकंड पोजीशन में जो नोड है उस नोड को डिलीट करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने पोजीशन वेरिएबल का वैल्यू लिया 2, और जिसको मैंने डिलीट पोजीशन फंक्शन के पास किया.
हेड पॉइंटर को पास किया क्योंकि हमें ऑपरेशन हमेशा स्टार्टिंग से ही करना है, और पोजीशन का वैल्यू मैंने पास किया इसीलिए कि मैं किस पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को डिलीट करना चाहता हूं। ओके, तो अभी हम आएंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में जो नोड है उस नोड को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा दो पॉइंटर। मैंने यहाँ पे लिया दो पॉइंटर, प्रीवियस एंड करंट। दोनों पॉइंटर को मैंने असाइन किया, यहाँ पे दोनों पॉइंटर को मैंने असाइन किया। दोनों पॉइंटर को मैंने असाइन क्या हेड पॉइंटर का वैल्यू। तो यहाँ पे जो पोजीशन का वैल्यू आया उसके लिए मैंने मेमोरी एलोकेट करके जो पोजीशन का वैल्यू मैंने वहां से पास किया था उसको मेमोरी में स्टोर करके रखा, और हेड पॉइंटर का वैल्यू मैंने प्रीवियस एंड करंट दोनों पॉइंटर को असाइन किया। तो दोनों पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट नोड को। ओके, अभी मैं चेक करूंगा कि इफ अगर हेड पॉइंटर का वैल्यू नल है, अगर हेड पॉइंटर का वैल्यू नल है मतलब हमारे लिंक्ड लिस्ट में कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रिंट कर देगा लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। ओके, बट अगर हम जिस पर्टिकुलर नोड में डिलीट हम जिस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर हम फर्स्ट पोजीशन वाले नोड को डिलीट करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू डिलीट द नोड व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन में जो नोड है उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नोड को कौन पॉइंट करता है? हेड पॉइंटर। तो यहाँ पे अगर हम हेड पॉइंटर के थ्रू फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं और अगर हम फर्स्ट नोड को ही डिलीट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हेड पॉइंटर का वैल्यू अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा तो फर्स्ट नोड डिलीट होने के बाद फिर फर्स्ट नोड उसके बाद क्या होने वाला है ये। ओके, तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन के नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? करंट पॉइंट ऑफ पॉइंट कर रहा है जिस पर्टिकुलर नोड को, वही नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिंक सेक्शन में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम असाइन कर देंगे किसको? हेड पॉइंटर को। तो उसके लिंक सेक्शन में किसका एड्रेस होता है? नेक्स्ट नोड का। तो हेड पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, उसके बाद करंट पॉइंटर के थ्रू हम क्या करेंगे? फर्स्ट नोड को इजीली फ्री कर पाएंगे, या फिर उसका मेमोरी जो एलोकेट उसने किया था उसको डी एलोकेट कर पाएंगे और उसको डिलीट कर पाएंगे। उसके बाद करंट पॉइंटर के वैल्यू को हम नल प्रोवाइड कर देंगे या फिर नल असाइन कर देंगे अगर हमें फर्स्ट पोजीशन के नोड को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हेड पॉइंटर का वैल्यू चेंज होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज किया है स्ट्रक्ट नोड इंस्टेड ऑफ यूजिंग वॉइड। ओके, समझ आ गया? उसके बाद आते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को डिलीट करना नहीं चाहते, फर्स्ट पोजीशन के नोड को डिलीट करना नहीं चाहते, फर्स्ट पोजीशन के नोड को छोड़ के बाकी कोई पोजीशन के नोड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आएंगे एल्स पार्ट को। ओके, तो एल्स पार्ट में हम यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किए हैं व्हाइल लूप के अंदर, ये लूपिंग तब तक चलेगा जब तक पोजीशन का वैल्यू 1 नहीं हो जाता। ओके, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना, इस चीज को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास क्या है? हमारे पास 5 नोड अवेलेबल है, राइट? मुझे क्या करना है? नंबर 4 में जो नोड है उसको डिलीट करना है। तो मुझे पता है किस पोजीशन के वैल्यू को डिलीट करना है, वो 4 नंबर पोजीशन के वैल्यू को डिलीट करना है। ओके, तो जब मैं फर्स्ट नोड के पास हूं तब मेरा पोजीशन का वैल्यू क्या है? 4। अगर मैं वैल्यू एक एक करके डिक्रीज करूं तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? 3, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? 2, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो जिस पर्टिकुलर नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूं उस पर्टिकुलर नोड तक जब मैं पहुंचता हूं तब पोजीशन का वैल्यू क्या है? 1। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किया है कि जब तक हमारे पोजीशन का वैल्यू 1 नहीं हो जाता तब तक हम उस पर्टिकुलर नोड तक नहीं पहुंचे होंगे जिस पर्टिकुलर नोड को मुझे एक सिंगल लिंक लिस्ट से डिलीट करना है। ओके, तो इसीलिए जब तक हमारा पोजीशन का वैल्यू 1 नहीं हो जाता तब तक हमारा लूपिंग चलता रहेगा। ओके, तो लूपिंग के अंदर हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है? जैसे कि हमने लास्ट नोड को डिलीट करते वक्त हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे कि डिस्कस किया था, यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया है। करंट पॉइंटर एक एक स्टेप आगे आगे जाएगा और प्रीवियस पॉइंटर उसके पीछे पीछे जाएगा। तो करंट पॉइंटर का वैल्यू हम पहले असाइन करेंगे प्रीवियस पॉइंटर को। ओके, करंट पॉइंटर का वैल्यू 1000 है जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है, प्रीवियस पॉइंटर को हमने असाइन कर लिया। उसके बाद करंट पॉइंटर को हमने अपडेट किया बाय यूजिंग द स्टेटमेंट करंट एरो ऑपरेटर लिंक। करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन के वैल्यू को हमने असाइन किया करंट पॉइंटर को। तो करंट पॉइंटर एक स्टेप आगे आ चुका है, प्रीवियस नोड उसके प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, अभी पोजीशन का वैल्यू होगा माइनस माइनस, सो पोजीशन का वैल्यू डिक्रीज हो गया।
फिर ऊपर जाएंगे, ओके, चेक करेंगे पोजीशन का वैल्यू 1 है क्या। अगर पोजीशन का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमारा लूप डोमिनेट हो जाएगा। हाँ, पोजीशन का वैल्यू 1 है तो यहाँ इसका मतलब लूप डोमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच चुके हैं जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर नोड को करंट पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहा है। ओके, तो जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करना डिलीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोड को अभी करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो उसका प्रीवियस नोड है जो कि उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिंक सेक्शन के वैल्यू को पहले हमें अपडेट करना पड़ेगा। ओके, तो लिंक सेक्शन के वैल्यू को अपडेट करके हम क्या करेंगे, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं वो नोड जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके एड्रेस को हम असाइन करेंगे उसके प्रीवियस नोड को। ओके, क्योंकि ये नोड डिलीट होने के बाद इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कौन करेगा, उसका प्रीवियस नोड। तो उसके लिए स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, प्रीवियस एरो ऑपरेटर लिंक, हम प्रीवियस पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू हम अपडेट करेंगे। कैसे, करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन के वैल्यू के द्वारा। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3000। ओके, तो अभी हमारा जो फर्स्ट नोड है वो डायरेक्टली पॉइंट करेगा लास्ट नोड को। इस नोड को अभी हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री फंक्शन यूज करके करंट पॉइंटर को हम क्या करेंगे, करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर नोड के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को हम अभी डी एलोकेट करेंगे या फिर फ्री कर देंगे। हो गया फ्री। अभी करंट पॉइंटर जो एड्रेस होल्ड करके रखा है वो एक इनवैलिड एड्रेस है, तो इसीलिए करंट पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे नल। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने जिस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना चाहा, एक सिंगल लिंक लिस्ट है कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन से, उसको हमने डिलीट कर लिया। तो जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था वहीं फिर जाते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर के वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो जबकि हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के नोड को डिलीट नहीं किया है तो हेड पॉइंटर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ होगा, हेड पॉइंटर का वैल्यू वही है। हेड पॉइंटर का वैल्यू चेंज होता तब जब हम फर्स्ट पोजीशन के नोड को डिलीट करते, बट हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के नोड को डिलीट नहीं किया है, इसका मतलब हेड पॉइंटर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, हेड पॉइंटर का वैल्यू वही 1000 है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर के वैल्यू को असाइन करेंगे करंट पॉइंटर को। क्यों, क्योंकि अभी हम ट्रैवर्स करके देखना चाहते हैं कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को हम डिलीट करना चाहते थे उस पर्टिकुलर पोजीशन का नोड डिलीट हुआ है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज किया व्हाइल लूप, जो कि तब तक चलेगा जब तक इसका वैल्यू नल नहीं हो जाता, मतलब जब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा, क्या है 40, प्रिंट करेगा 40। फिर करंट पॉइंटर का वैल्यू अपडेट करेगा करंट एरो ऑपरेटर लिंक, करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है 3000। लूपिंग ऊपर जाएगा, चेक करेगा 3000 नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आएगा, फिर अभी करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जबकि 3000 एड्रेस वाले नोड को, तो उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू क्या है 60, प्रिंट करेगा 60। उसके बाद करंट पॉइंटर का वैल्यू अपडेट करेगा करंट एरो ऑपरेटर लिंक, तो करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है नल, तो अभी करंट पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा नल। फिर से जाएगा, चेक करेगा, नल नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज फॉल्स, तो खत्म। उसके बाद और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, तब तक क्या प्रिंट किया 40 60। तो हमारे लिंक लिस्ट में जब हमने लिंक लिस्ट क्रिएट किया था तो क्या क्या था वहां पे, डाटा आइटम 40 50 एंड 60, तो 50 यहाँ पे डिलीट हो चुका है। इसका मतलब हम जो सेकंड पोजीशन का वैल्यू डिलीट करना चाहते थे, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला कि सक्सेसफुली हमने सेकंड पोजीशन वाले नोड को डिलीट कर लिया है सिंगल लिंक लिस्ट से। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। आज के क्लास में हमने जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।